मोहन सिंह बिष्ट जो जैसा नेता ही नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर कोई नेता नहीं है मोहन सिंह बिष्ट जैसे। चुनाव में बीजेपी बिल्कुल 100% सरकार बना रही है। जो पार्टियां आ रही हैं वो हिंदू मुस्लिम में ही हो रहा है, ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम बढ़ते जा रहा है, इसलिए तो हिंदूवादी होना चाहिए। ट्रैफिक की समस्या है थोड़ी सी बस, और कोई समस्या नहीं है केजरीवाल जी का, लेकिन वो गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फ्री की चीज़ें लेने की आदत लोगों को पड़ जाएगी तो कमाने की आदत खत्म हो जाएगी उन लोगों की। जनता समझती थी झाड़ू वाला, वो निकला दारू वाला। जिस व्यक्ति ने कही थी हम इसे लंदन पेरिस की सड़कें जैसा बना देंगे, देख लो लंदन पेरिस की सड़कें हैं जहाँ मलबा भी नहीं उठाया जाता है। केजरीवाल ने तो पानी और बिजली के वादे किए थे, वो भी ठीक से नहीं है। केजरीवाल ने तो पानी और बिजली के वादे किए थे, वो भी ठीक से नहीं है। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 तारीख को मतदान होने हैं, 8 तारीख को नतीजे हम सबके सामने आ जाएंगे। ऐसे में हर विधानसभा का हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस विधानसभा पर किसका जोर है। अभी हम मौजूदा समय में करावल नगर में खड़े हैं। यहाँ से मौजूदा विधायक की बात की जाए तो मोहन सिंह बिष्ट हैं, उनका टिकट काट के अब यहाँ से कपिल मिश्रा को उतारा गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस विधानसभा पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प बन गई है, क्योंकि यहाँ से आपको हिंदूवादी नेता और बीजेपी दिल्ली के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा चुनाव लड़ते दिखेंगे। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर 5 सालों में मोहन सिंह बिष्ट ने क्या कुछ काम किया और मौजूदा हालात में चुनावों के समीकरण किस ओर लेकर बैठ रहे हैं, ये जनता से जानते हैं। 5 साल में कुछ काम हुआ विधानसभा में? बहुत काम हुआ है। मोहन सिंह बिष्ट जो जैसा नेता ही नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर कोई नेता नहीं है मोहन सिंह बिष्ट जैसे। पानी वानी साफ आ रहा है? बिल्कुल साफ आता है, हमारी विधानसभा बिल्कुल साफ है, क्लियर एकदम हर तरह से। करावल नगर विधानसभा है हमारी, और पानी से लेके हर चीज़, बिजली लाइट, सारी समस्या कोई नहीं। केजरीवाल कह रहे उन्होंने कैमरे वैमरे लगवाए हर जगह, हाँ, सब लगे हुए हैं, ये देख सकते हो, आपके सामने भी लगे हुए हैं सारे कैमरे वगैरह। बिष्ट जी ने बहुत बढ़िया काम साफ साफ सफाई भी बढ़िया है। और पानी की निकासी की दिक्कत है आपके यहाँ? हाँ, ये बरसात में थोड़ा सा, वो तो पूरी दिल्ली की समस्या है, तो करावल नगर की कोई अलग नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली, नई दिल्ली के मुकाबले जैसे कि यहाँ के लोकल एरिया के हिसाब से फिर भी पानी की निकासी ठीक ही रहती है। लेकिन अगर रेगुलर बरसात हो जाए तो फिर थोड़ी समस्या ज़्यादा हो जाती है, बाकी ठीक ही है, सब कुछ बढ़िया। मार्केट में कैसा माहौल है, क्या लग रहा है चुनावों को लेकर? चुनाव बस बीजेपी है, बीजेपी के अलावा कुछ नहीं है बस। आम आदमी पार्टी नहीं या कांग्रेस का कोई अस्तित्व है इस सीट ये पे? कुछ नहीं है, कांग्रेस कुछ भी नहीं है। दिल्ली में भी और करावल नगर में? करावल नगर में तो है ही नहीं। हाँ, मोमडन एरिया है, जैसे कि कुछ सीटें हैं, सीलमपुर वगैरह है जो ऐसी से, तो अलग विधान, वो विधानसभा उनमें हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई ऐसा कांग्रेस के लिए कोई नहीं। कांग्रेस का कुछ नहीं है। कैसा हालात है करावल नगर? भाई एकदम सही है, लेकिन हम चाहते हैं बीजेपी आवे, क्योंकि हाँ बीजेपी को चाहते हैं, क्योंकि क्या नाम के केजरीवाल को हम नहीं चाहते बीजेपी। दंगों में तो यहाँ भी बहुत कुछ खोया लोगों ने। हाँ, बहुत कुछ, लेकिन अब करावल नगर में यहाँ कुछ नहीं हुआ, हमारे चौक पे कुछ नहीं हुआ। समस्या उसमें विधानसभा उसमें मुस्तफाबाद में समस्या रही थी, वो बहुत ज़्यादा। करावल नगर में ऐसी कोई भी समस्या नहीं रही, क्योंकि यहाँ शिवबिया चौक पे रही है, शिवबिया चौक पे रही है। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में बीजेपी बिल्कुल 100% सरकार बना रही है। सरकारी बना रही है? बिल्कुल सरकार ही बना रही है, बिल्कुल। और हमारे यहाँ कपिल मिश्रा जी भी जीत रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी भी जीत रहे हैं, बट उन्होंने थोड़ा सा बयान थोड़ा सा अलग दे दिया है, जिससे थोड़ा सा कार्यकर्ता रुष्ट है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि भाई मैं ही जिता सकता हूँ यहाँ से, कोई लोकल कैंडिडेट है ही नहीं। ऐसा नहीं है, बाकी लोकल कैंडिडेट बहुत हैं जो जिता। कपिल मिश्रा आएंगे तो बहुत सारी चीजें। हाँ, कपिल मिश्रा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे कैंडिडेट, छवि भी उनकी अच्छी है, वो एक तरफा जीतेंगे। बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है और यह कार्यकर्ता है वो पसंद कर रहे हैं कपिल मिश्रा जैसे बिल्कुल पैराशूट बिल्कुल, कपिल मिश्रा बिल्कुल उनकी हिंदूवादी छवि है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। ये भैया, ये जो यहाँ पे हिंदूवादी नेता की जरूरत लगती है आपको इस तरह के बिल्कुल, हाँ। आसपास की विधानसभा को लगती है? क्योंकि जो पार्टियां आ रही हैं वो हिंदू मुस्लिम में ही हो रहा है, ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम से बढ़ते जा रहा है, इसलिए तो हिंदूवादी होना चाहिए। हिंदूवादी होना चाहिए। तो ये 2-4 समस्याएं तो गिनवा दो, ऐसा थोड़ी ना हो मोहन सिंह बिष्ट साहब ने सब कुछ बढ़िया कर दिया। नहीं, समस्या तो देखिए, जैसे अब ये मान लीजिए आपके सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है, लेकिन ये तो हो ही जाता है भाई, थोड़ी बहुत तो समस्या रहती है। पूरा काम तो मार्केट वालों को क्या कुछ दिक्कत है, दुकानदारों को? नहीं, मार्केट वालों को कुछ नहीं है, बस मार्केट वालों को ये दिक्कत है, यहाँ की ट्रैफिक की समस्या है थोड़ी सी बस, और कोई समस्या नहीं है। हाँ, ट्रैफिक जो है ना, जाम बड़ा मुद्दा है। जाम बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि जो लोकल पुलिस वालों की
जो ड्यूटी है ऑन द स्पॉट वो होते नहीं है। वो आप देख रहे हो जाम की क्या हालात है। अगर वो वन वे में अगर वो लगाएं इनको ऑटो को या थोड़े से आगे करें, आगे पीछे रखें, तो जाम की समस्या निरस्त हो सकती है। बट यहाँ पे जो लोकल पुलिस वाले तो आपको कहीं नज़र नहीं आएगी जिनकी ड्यूटी है, जो बस उनकी वजह से जाम की जूझ रहे हैं। बाकी रोड बहुत चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है रोड से पब्लिक को। मार्केट वालों ने भी तो बाहर को सामान निकाला हुआ, आप लोगों ने थोड़ा सा हाँ जी, थोड़ा उसकी थोड़ा है। बाकी हाँ इस वाली मार्केट में तो है, बाकी थोड़ा इधर उन्होंने पटरी पे घेर रखा है, इस वजह से थोड़ी जाम हुआ है। ऐसा नहीं है। मतलब ये जाम एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का। जाम यहाँ थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ लोकल जिनकी भी ड्यूटी है ना पुलिस वालों की, वो बिल्कुल इसमें बिल्कुल हंसते, बिल्कुल वो 1% भी अपना योगदान नहीं देते हैं। ये क्राइम भी थोड़ा सा मसला है यहाँ पे। नहीं, यहाँ क्राइम की तो कोई इशू नहीं है। क्राइम तो क्राइम का तो कोई नहीं। और ये जैसे 2100 रुपये बांट रहा है केजरीवाल, तो लगता है देखो ये सरासर झूठ है। वो तो बस अपनी तरफ जनता को खींचना चाहता है। 2100 रुपये वाली ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। वो अभी तक इन्होंने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च ही नहीं की है। वही इन्होंने अननेसेसरी पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। सर के सरबत कैसे ये सत्ता में आ जाएं कैसे भी, बट ऐसा नहीं है। इस बार सत्ता में बिल्कुल बाहर है। बीजेपी बिल्कुल सत्ता में आ रही है और बिल्कुल इनका नहीं चलेगा फेक, क्योंकि इन्होंने पहले 1000 के लिए बोला था कि 1000 देंगे, वो भी नहीं दिए। पंजाब में इन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि 1000 देंगे, वहाँ भी अभी तक नहीं है। 2-3 साल हो गए। बिल्कुल इन्होंने अननेसेसरी बस ये तो चाह रहे हैं कैसे भी सत्ता में आ जाए, पर ये बट सत्ता इस बार जनता ने सोच बना लिया है, बिल्कुल इनको उखाड़ फेंकेंगे। भैया शराब वराब का भी बड़ा मसला था, उसके बड़ा दिक्कत हुई महिलाओं को, कह रहे हैं शराब। नहीं, शराब का तो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जैसे कि फ्री कर दी थी एक के साथ में एक, तो उससे लोगों को जो कम पीते थे वो भी ज़्यादा पीने लगे। तो ये कोई राजनीतिक था, ये कोई जो भी स्टंट था केजरीवाल जी का, लेकिन वो गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फ्री की चीज़ें लेने की आदत लोगों को पड़ जाएगी तो कमाने की आदत खत्म हो जाएगी उन लोगों की। ये भी नहीं है कि भाई सब चीज़ फ्री कर दो। जो लायक है, मान लीजिए जो कमाने में असमर्थ है या किसी को ज़रूरत है, तो उसको मिलनी चाहिए। अब सभी के लिए मान लीजिए लाइट की समस्या वो है, लाइट ही कर दी 300 से 400 को रीडिंग जो है फ्री कर दी। भाई हर एक को थोड़ी ना है। का बिल कितना आता है दुकान में? मेरा बिल आ जाता भैया करीब 5-6 हज़ार 7 हज़ार, हाँ आराम से आ जाता है इतना तो बिजली का बिल। तो ये फ्री नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। ठीक है, जिसको ज़रूरत है उसको दे दीजिए, लेकिन हर आदमी को थोड़ी ना है। अब कोई भी आदमी के राशन वासन तो मिल ही रहा होगा केंद्र सरकार। हाँ भैया देखो, वो तो केंद्र की नीति है, उसमें सबको राशन तो सबको ही मिलता है उसमें। अब वो श्रेय किसको कौन लेना चाहता है, सभी चाहते हैं। विधानसभा जो वो अलग चाहते हैं, लोकसभा वाले अलग चाहते हैं। अब भाई सेंटर वाले कहेंगे हम दे रहे हैं, वो कहते हैं वो हम दे रहे हैं, वो उनका है। लेकिन आम आदमी फिर भी खुश है, क्योंकि सबको मिल ही रहा है। भाई फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो खुशी है यार। इस बार कपिल मिश्रा फाइनल माने हैं। हाँ, कपिल मिश्रा की निश्चित जीत है, बिल्कुल एकदम। कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा। क्या चुनावी माहौल लग रहा है आपके? चुनावी माहौल पूरा भगवा में हो निश्चित तौर पर होने वाला है दिल्ली का। दिल्ली की जो जनता है उनने कहीं ना कहीं शोषण हुआ है। पिछले 10 से 12 साल में अरविंद केजरीवाल नामक एक ऐसी बीमारी से दिल्ली के अंदर आई जिसने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा, खैर आए तो बहुत बड़े बड़े वायदे लेके थे कि हम राजनीति को बदल देंगे, राजनीति को बदल देंगे। और राजनीति को बदलते बदलते ये व्यक्ति कब खुद कितना बदल गया ये जनता को पता लग गया है। क्योंकि जिसे जनता समझती थी झाड़ू वाला, वो निकला दारू वाला। ये दिल्ली की सच्चाई है। जिस व्यक्ति ने कही थी हम इसे लंदन पेरिस की सड़कें जैसा बना देंगे, देख लो लंदन पेरिस की सड़कें हैं जहाँ मलबा भी नहीं उठाया जाता है। ये दिल्ली की मतलब हाल है। और मैं आपको बता दूं, ये लोग कहते थे कि हमने दिल्ली में काम करा है, हम दिल्ली के बेटे हैं। ये इतने नालायक बेटे थे कि इन्होंने बुजुर्गों को पेंशन तक नहीं दे पाए। महिलाओं को 15 रुपये का टिकट देने के बाद महिलाओं को राशन कार्ड नहीं दे पाए। क्या 15 रुपये के महिला की टिकट फ्री कर देने से उसका घर चल जाएगा? जहाँ ज़रूरत है राशन की वहाँ 15 रुपये का टिकट फ्री करना, कि ये कहाँ तक सही था? अगर टिकट फ्री करना था तो कम से कम 60 साल के उन लोगों को करते, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनके लिए फ्री होता। खाली महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं करके उनका राशन कार्ड को खाना, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है दिल्ली के अंदर देखा। अब दूसरी बात आप आ जाइए कि ऐसी सीट जिसे आजकल हॉट सीट कहा जा रहा है। मेरा मानना ये है कि करावल नगर सीट का तो इतिहास ही आप उठा के देख लीजिए कि हमारी तो भाजपा के अलावा कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि हमने शुरू से राष्ट्र हित में वोट करा है। और ये करावल नगर की जनता है ना, ये हमेशा राष्ट्र हित के साथ खड़ी रही है। हम हमेशा उन लोगों के साथ नहीं खड़े रहे जो देश विरोधी नारे लगाते हैं उनका समर्थन करते हों, जो कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों के साथ मिल जाते हों, समय समय पर अपने जो रंग हैं वो निश्चित तौर पर दिखा देते हों। रही बात हॉट सीट में देखा जाए तो मुस्तफाबाद इस बार बहुत हॉट सीट होने वाली है। एक ऐसे नेता को टिकट मिला है जिनने 1998 से लेके 2025 तक सिर्फ एक चुनाव हारा, वो भी कपिल मिश्रा जी ने ही हराया था उन्हें। अब वो सीट बदल के उन्हें वो सीट दी गई है और भाजपा ने कहा है मोहन सिंह बिष्ट जी से कि आप हमेशा करावल नगर जीत के लाए हो, हमें उम्मीद है आपसे कि आप मुस्तफाबाद भी जीतोगे, इसलिए हम आपसे एक उम्मीद के साथ मुस्तफाबाद सीट दे रहे हैं। तो मुस्तफाबाद लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जो कार्यकर्ता यहाँ मेहनत कर रहे हैं वही कार्यकर्ता मुस्तफाबाद जाकर भी सड़क की तो पार करनी है।
सड़क भी पार करनी है और एक इतिहास भी बदलना है। जिस इतिहास में मैं आपको याद दिला दूं, 1998 से लेकर 2008 तक वो मुस्तफाबाद जो सीट थी वो करावल नगर का ही एक हिस्सा थी। और निश्चित तौर पे ये कहना कोई नागवार नहीं होगा कि जिस तरीके से मोहन सिंह बिष्ट ने करावल नगर में विकास करा था, उसी प्रकार से विकास कार्य मुस्तफाबाद विधानसभा में भी मोहन सिंह बिष्ट जी के याद के हैं। अगर आप उस विधानसभा में जितने भी स्कूल देखोगे ना, सरकारी स्कूल, एक स्कूल का अभी नया निर्माण हुआ है, वो हमारे जगदीश प्रधान जी ने करवाया था। उससे पहले के जितने भी स्कूल हैं मोहन सिंह बिष्ट जी के द्वारा वो सारा विकास कार्य हुआ है। तो कोई जो मोहन सिंह बिष्ट जी हैं कोई नया चेहरा नहीं है। लोगों के प्रति उनका जो देखोगे एक जलवा शुरू से रहा है और वही जलवा करावल नगर छोड़कर मुस्तफाबाद में देखने को मिलने वाला है। और रही करावल नगर की, वो करावल नगर से भी हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले हमारे बड़े भाई कपिल मिश्रा जी को टिकट मिला है। और हम पार्टी को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार से हम लगातार यहाँ से भगवा में करावल नगर करते हुए आए हैं, एक बार निश्चित तौर पर फिर ऐतिहासिक जीत भाजपा की होगी। और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी बनाने का पूरा जोर इस करावल नगर की धरती से कर देंगे। ये कहीं टीस नहीं है कि बिष्ट साहब को वहाँ दे दिया, कपिल मिश्रा को यहाँ दिया? देखो वे मेन चीज़ क्या है कि टीस तो नहीं है, पर बाकी मतलब बिष्ट साहब को इस चीज़ का दुख है कि भाई मेरा यहाँ पे अपना घर था, मैं अपने घर से लड़ रहा था, बोलना चाहिए। पर मेन चीज़ क्या है कि कपिल मिश्रा जिस दिन से भाजपा में आए हैं उस दिन से वो पिछली बार भी विधानसभा में भी वो जो है यहाँ से जीते थे, तो इसलिए उन्हें यहाँ पे भेजा है। और वो तो खैर जीत ही जाएंगे। मतलब मोहन सिंह बिष्ट को भाई तुम तो खिलाड़ी हो, वो अभी एक नया बालक है, दूसरी मतलब पारी खेल रहा है, दूसरी पारी दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है, इसलिए उन्हें जो है वहाँ पे भेजा है, इसलिए वहाँ पे वो करा है। बाकी जो है केजरीवाल ने तो पानी और बिजली के वादे किए थे, वो भी ठीक से नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा है। कॉलोनियों में जाकर देखो, एक सिवाय मेन करावल नगर गाँव में ही पानी है, थोड़ा बहुत वो भी आता है, गंदा पानी है वो भी। और मेन चीज़ है कॉलोनियों में जाकर देखो, पानी आज तक भी नहीं आया है। पाइपें लाइनें पड़ी हुई हैं 10 साल से, पानी उनमें देखने के लिए नहीं है। भ्रष्टाचार के जितने भी ये दारू फ्री करी थी, इसमें बहुत से घर ऐसे बेघर हो गए हमारी माता बहनें के जो एक के साथ एक फ्री लेके 50 रुपये की या 100 रुपये की दारू लेके और 100 रुपये में वो करके उसमें जो है सारा उन्होंने जो है दारू के अड्डे बना दिए, दारू के अड्डे खुलवा दिए, वैसे करवा दिया। तो ये तो एक मतलब पेट पे लात मारने वाले हैं। जो जिनके बच्चे 4 बच्चे थे या 2 बच्चे थे वो दारू में पिए पड़ा है, घर पे रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, दारू कर दी फ्री। दारू पीने से थोड़ी काम चल जाएगा। बच्चों का पालन पोषण भी है, बच्चों की शिक्षा भी है, बच्चों के वैसे भी हैं, सड़कें भी हैं। सड़कें नहीं बनाई, कहाँ बनाई सड़कें? करावल भजनपुरा से लेके करावल नगर की सड़कों का हाल देख लो, 4 बूंदें पड़ती हैं। अब बारिश देखो, आके पानी निकलना बढ़ना होता है, तब देखो कितना बुरा हाल होता है यहाँ पे। मोहल्ला क्लिनिक में तो कोई मतलब कुत्ते सोते हैं रात को या दिन में भी जो है वहाँ पे मतलब गाय हैं, भैंसें हैं, वो सोती हैं। मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहे हैं जो। मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ भी नहीं है, पहली बात तो मतलब चालू ही नहीं है। डॉक्टर आते हैं कह रहे भाई हमारे पास तो अभी दवाई नहीं है। आए हफ्ते में 1 दिन आ गए, 2 दिन आ गए मुश्किल से, बाकी वहाँ दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्या करेंगे? वो चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या लग रहा है भाई विधानसभा में इस बार बीजेपी आएगी दोबारा से? मगर अब बिष्ट साहब तो होंगे नहीं। बिष्ट साहब नहीं, कपिल मिश्रा है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब कैसा लग रहा है? मतलब एक तरफा वही जैसे हमेशा के साथ जीतते हैं। हाँ हमेशा के साथ। आप वोट का मार्जिन बढ़ा दोगे इस बार? हाँ, इस बार तो ऐतिहासिक मैं क्या कहता हूँ, बढ़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोचा है, यहाँ की जनता ने सोचा है कि हम करावल नगर तो सम्मान में दे रहे हैं, उसके साथ में मुस्तफाबाद भी सम्मान में की बात है यहाँ। क्योंकि एक ऐसा विधायक जिसका किले अच्छे नहीं भेद पाए, और उस विधायक को अगर पार्टी ने किसी उम्मीद के साथ भेजा है ना, तो पूर्ण विश्वास के साथ जेपी नड्डा जी ने, हमारे अमित शाह जी ने भेजा है, और उस पूर्ण विश्वास पे कोई विराम नहीं लगने देंगे। अच्छी सोच के साथ हम इस चुनाव को लड़ने वाले हैं, क्योंकि जनता साथ है हमारे। ये 2100 रुपये और ये सब, देखिए मैं बता दूं आपको, पहली बात तो ये है, जो ये अरविंद केजरीवाल है वो भारतीय जनता पार्टी की कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि लाडली बहना के नाम से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पर है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तो हर जगह हमारी सरकार पहले से ही इस काम को कर रही है, तो ये कुछ नया नहीं है। और ये भी निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी ना, तो लाडली बहना स्कीम ये जारी रहेगी। ये बहनों के लिए सम्मान राशि जो है वो सम्मान राशि मिलती रहेगी, इसे हम रोकने वाले नहीं है कहीं से कहीं तक। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का एक जो चेहरा था ना, अब ये बीच बीच में इन्हें पुजारी याद आ रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसे ऑटो वाले याद आ रहे हैं। ये ऑटो वालों को कह रहे हैं कि हर साल हम 2 बार 2,500 हज़ार रुपये देंगे ड्रेस के लिए, हम 1 लाख रुपये बेटी की शादी में देंगे। अब अगर केजरीवाल साहब से पूछा जाए कि तुम्हें इतनी अगर ऑटो वालों की चिंता होती तो दिल्ली में क्या इतने बैटरी रिक्शे निकलवा दिए जाते? उसके अलावा देखा जाए, आज इन बहनों की इन्हें याद आ रही है, जब इन्हें शर्म नहीं आई थी जब उन बहनों के लिए पिंक ठेके खोलने का प्रावधान इस दिल्ली सरकार दिल्ली की विधानसभा में लेकर आई थी, जब तो इन्होंने सोचा नहीं, आज इन्हें सबकी याद आ जाएगी।
आज इन्हें उन्हें बूढ़ी नानी की याद नहीं आ रही जो कहते थे कि मेरी नानी ने कहा है किसी की मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बन सकता। आज ये राम जी की शरण में जा रहे हैं। ये वो भैरवपिया है। इसे देख कर ना भाई साहब, इसे देख कर तो जो गिरगिट है ना, गिरगिट भी ईश्वर की तरफ हाथ जोड़ के कहता है, भगवान अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा रंग तो हम भी नहीं बदल सकते। इसलिए हम इस दिल्ली से जा रहे हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली की सीट से हट जाएगा उस दिन हम दिल्ली में वापसी आ जाएंगे। कमल खिल रहा है इस बार? अरे हम ही नहीं खिल पा रहे, कमल तो जब खिलेगा भाई साहब। अच्छा बता दो कि भाई खत्म हो गया मोदी के सरकार में, सारे काम खत्म हो गया बहन का। बता ही रहे हैं काम खत्म ही है। क्या काम है? कुछ भी आप यहीं लोकल के हो? सोनिया बिहार रहते हैं। अच्छा ठीक है। ये एक चीज़ समझा दो, पेंशन वेंशन का भी मसला बड़ा खराब चल रहा है। देखो पेंशन का तो ये तो पेंशन वृद्धा पेंशन तो 10 साल से इसने ख़त्म ही कर दी है। वृद्धाओं को पेंशन के सिवाय टेंशन दिए, बाकी वैसे इसने काम नहीं किया। बताओ किसको पेंशन दिए? जितनी भी मतलब एमपी कोटे की वो हैं पेंशन, वो तो चालू हैं। बाकी जो विधायक कोटे से हैं या मतलब राज्य सरकार की हैं, उनमें कहीं से कहीं तक भी किसी को भी पेंशन नहीं है, सब खत्म कर दी हैं। केवल विधवा पेंशन चल रही हैं जो केंद्र सरकार नई पेंशन बन नहीं पा रही। नई पेंशन अभी सारी क्लोज पड़ी हैं। सारी वेबसाइटें 10 साल से 11 साल से बिल्कुल क्लोज कर रखी हैं। कोई सी वेबसाइट कहीं पे भी जाकर देख लो, कहीं पे भी कोई भी ये बता दो। 10 साल से जितना भी गरीब तबके का लोग है, राशन कार्ड में देख लो, राशन कार्ड में नाम तक नहीं चढ़े। बनने तो जहाँ रहे, जो शीला सरकार ने राशन कार्ड बनवा दिए थे वही राशन कार्ड बने। आज तक कभी भी 11 साल के अंदर एक भी नए राशन कार्ड नहीं बनाए। तो आदमी क्या करेगा भाई? चल रहा है अपने वो ये चल रहे हैं। आदमी किस चीज़ से दुखी है? एक अकेले दो बिजली के पानी से ही थोड़ी, बिजली से थोड़ी फ्री हो जाएगा आदमी। उसे राशन भी चाहिए। और भी लोग हैं जिनके बच्चे मतलब जो पहले पैदा नहीं हुए थे, आज 11 साल के अंदर जो बच्चा 10 साल का हो गया, उसका राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ पा रहा है, राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। या जो यहाँ से लोग बाग क्यों दुखी हैं? इसीलिए तो दुखी हैं कि यूपी स्टेट में जा रहे हैं, पास में जा रहे हैं, पास के स्टेट में जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ तो सारा सब कुछ है। इसने तो सारा सब कुछ एक बिजली की देने से ही थोड़ी वो हो जाएगा। और वो भी बिजली भी तो दुकानदारों कितना बिल आ रहा है? हमारा तो मतलब फाड़ के छप्पर फाड़ के बिल आ रहा है। वो 200 यूनिट की बजाय जो कॉमर्शियल हैं, दुकानदार भाइयों पे पेंशन चार्ज अलग है, फिक्स चार्ज अलग है, वैसे अलग है। एक बार ना भी बत्ती जलाएं वैसे फिर भी 1000 रुपये बिल आता है। अब जो भी विधायक आएगा, आप ये चाहते हो कि पानी की निकासी दुरुस्त करें? पानी की निकासी दुरुस्त करे। मेन चीज़ के सबसे मेन रोड है, जाम मुक्त नहीं है, जाम मुक्त चाहिए, रास्ते चाहिए। गली सड़कें बनवाने का वादा करा था, सड़क आज तक नहीं बनी। आप भी तो घेर के बैठ जाते हो बाहर तक। नहीं, कहाँ बैठे हैं बताओ? हमारा तो अंदर है। हमारी तो अपनी योजना अपने नाले से अंदर है। नाले से अंदर बैठे हुए हम। बाहर जैसे आगे मार्केट, वो मार्केट वाला देखो, सब ये दुकानदार तो अपने चाहते ही अपने पालन पोषण, अपना पेट भरना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, अपना भी निकालना है, किराया भी देना है मालिकों को। तो क्या करेगा आदमी? थोड़ा बहुत तो इस बार फाइनल कपिल मिश्रा। फाइनल कपिल मिश्रा, करावल नगर बोल रही है जनता पूरी। और उसके अलावा मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये करावल नगर की जनता है। इस बार कपिल मिश्रा मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान इस सीट पर कर चुकी है। ऐसे में लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। फिलहाल हमेशा से भगवा में इस सीट को देखा है। इस बार इस सीट पर कमल कितनी जोर से खिल पाता है ये देखना होगा, क्योंकि पिछली बार चुनावों की बात करें तो 8200 वोटों के लगभग जब चुनाव जीता था मोहन सिंह बिष्ट ने। अब ये मार्जिन बढ़ता है, कम होता है, या फिर किसी और की परिवर्तन वाली लहर इस सीट पर आ पाती है, ये जनता को तय करना है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, करावल।